हे नाथ नारायण वासुदेव। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। यह गीत गा के मैं तन्नाथ त्यागूं, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम, श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम, श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम, श्याम श्याम राधे राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे
वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय, श्री राधा वल्लभ लाल की जय, श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रक्षुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना सहस्रचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। यो ब्रह्मरुद्रसुपनारद विष्णुमुख्यैरा लक्षितो सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो वशीकरणचूर्णमनन्दशक्तिं तं राधिकाचरणरेणुनुस्मरामि। श्रीराधा शाद्यं सादनं यस्य राधा मन्त्रो राधा मन्त्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाचिकीं तस्य शेषम्। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार। आइए हनुमंत विराजिए मैं कथा कहूँ मति अनुसार प्रेम सहित गादी धरो पधारिए पवन कुमार। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोलिए श्री कार्तिक मास महात्म्य की जय, कार्तिक मास महामहोत्सव की जय, श्री भागवत भगवान की जय, श्रोता वृंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। सर्वप्रथम प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय पूज्यपाद श्रद्धेय सद्गुरुदेव भगवान के मात्र पुत्र चरण कमलों में समस्त 33 कोटि देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए श्री बांके बिहारी लाल के श्री चरणों में प्रणपात निवेदन करते हुए आज कार्तिक मास महामहोत्सव के अंतर्गत सप्तम दिवसीय सत्र को हम सभी प्रारंभ करें। उससे पूर्व नित्य की भांति जो छठे अध्याय का पाठ है कार्तिक मास महात्म्य का, हम सभी बहुत भाव और श्रद्धा पूर्वक करेंगे बड़े भावों के साथ। नारदवाचन नाड़ी द्वया विशिष्टायां रात्यां गच्छे जलाशयं तिलदर्भाक्षते पुष्पैर्गन्धाद्यै सहितः शुचिः मानुषे देवखाते च नद्या मत च संगमे क्रमाद्दशगुणं स्नानं तीर्थे तद्गुणं स्मृतं विष्णुं स्मृत्वा ततः कुर्यात् संकल्पं स वनश्यतो तीर्थादिदेवताभ्यः क्रमादर्घ्यादिदापयेत्। अर्घ्यमन्त्रः नमः कमलनाभाय नमस्ते जलशालिने नमस्ते स्तुर्षिकेशगृहानार्घ्यं नमोऽस्तुते। वैकुण्ठे च प्रयागे च तथा बदरिकाश्रमे यतो विष्णुर्विचक्रमे प्रेधानिधे पदम् अतो देवावन्तुरो यो यातो विष्णुर्विचक्रमे। श्री नारद जी महाराज कहते हैं कार्तिक मास महात्म्य के
बोले 2 घड़ी रात्रि रहते तिल कुश अक्षत और चंदन आदि लेकर जलाशय अर्थात नदी तड़ाग आदि के समीप स्नान के का हम सभी संकल्प करें। फिर तीर्थादिकों के देवताओं के निमित्त क्रम से अर्घ आदि का दान करें। अर्घ्य मंत्र लें। कमलनाभ भगवान को नमस्कार है, जलशाही भगवान को नमस्कार है, हे ऋषिकेश आपको नमस्कार है, आप मेरे अर्घ्य को ग्रहण करो, तुमको नमस्कार है। इस प्रकार से करके सूर्यार्घ्य दें। वैकुंठ में, प्रयाग में और बद्रिकाश्रम में विष्णु गए और 3 प्रकार से पदस्थापित किए। इसमें मुनि, वेद और यज्ञ इन सबों सहित जहां विष्णु ने 3 प्रकार से स्थान किया वहां देवता मेरी रक्षा करें। हे जनार्दन, हे देवेश, हे दामोदर, मैं आपकी प्रसन्नता के लिए कार्तिक मास में विधिपूर्वक प्रातः काल स्नान करूंगा। हे देवेश, भगवान को ध्यान और नमस्कार करके मैं इस जल में स्नान करने को उद्यत हूँ। हे दामोदर, आपकी कृपा से मेरा पाप नष्ट हो। हे अर्घ्य मंत्र। हे हरे, कार्तिक महीने में विधिपूर्वक नहाया हुआ मैं स्नान किया हुआ व्रती हूँ, अतएव मेरे दिए अर्घ्य को श्री राधा रानी सहित आप स्वीकार करिए। हे हिरण्यकशिपु का वध करने वाले, कार्तिक के महीने में नित्य तथा नैमित्तिक कर्म में मेरे अर्घ्य को आप स्वीकार करें। सरकार, व्रती पुरुष गंगा, विष्णु, शिव तथा सूर्य का स्मरण करें, जल में प्रवेश करें, फिर नाभि पर्यंत जल में स्थित हो विधिपूर्वक स्नान करें। अब इसमें आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे कि हम स्नान तो करते नहीं है प्रातः काल, कैसे संभव होगा? कमर तक जल में जाएं। तो आप जहाँ भी स्नान करते हैं बाथुराम आदि में, आप वहाँ यह ध्यान पूर्वक स्नान करें कि आप गंगा जी में ही स्नान कर रहे हैं, है ना। कमर भर जल में खड़ चुकी भाव में क्षमते देवता, ऐसा करके स्नान करें। महाराज, स्त्री और शूद्रों को वेदोक्त मंत्रों से स्नान करने के लिए मना किया गया है। वे पुराण के मंत्रों से स्नान करें। स्नान के मंत्र भक्तों को आनंद देने वाले, जो भगवान देवताओं के कार्य के निमित्त रूप धारण किए थे, सब पापों को नष्ट करने वाले, वे भगवान कृपा करके अब मुझे पवित्र कर दें, ऐसा भाव करना चाहिए। विष्णु की आज्ञा पाकर कार्तिक व्रत करने वालों की सब देवता रक्षा करते हैं। इंद्र सहित वे सब देवता मेरी रक्षा करें। बीज रहस्य यज्ञ सहित वेद मंत्र और देवताओं समेत कश्यप आदि मुझे पवित्र करें। गंगा आदि सब नदियां और तीर्थ तथा जल के देने वाले 7 समुद्रों और पर्वत, नदी, जलाशय मुझे पवित्र करें। व्रती इन मंत्रों से स्नान करके हाथ में पवित्री धारण कर ऋषि, मनुष्य, पितृ इन सबका विधिपूर्वक तर्पण करें। कार्तिक मास में पितरों के तर्पण में जितने तिल रहते हैं उतने ही वर्ष एक पितर स्वर्गवास करते हैं। तदनंतर व्रती मनुष्य जल से बाहर निकले और शुद्ध वस्त्र धारण कर प्रातः काल में कहे हुए कर्मों को समाप्त कर हरि का पूजन करें। तीर्थों और देवताओं का स्मरण कर भक्ति में तत्पर मन हो चंदन फूलों से अर्घयुक्त जल प्रदान करें। मंत्रार्थ, व्रती और कार्तिक मास में विधिपूर्वक नहाया हुआ जो मैं हूं, सो मेरे लिए दिए हुए अर्घ्य को हे हरे श्री राधा रानी सहित आप स्वीकार करें। तदनंतर चंदन, पुष्प, जल, वेद पाठी ब्राह्मणों की भक्ति पूर्वक पूजा कर बारंबार नमस्कार करें। ब्राह्मणों के दाहिने चरण में तीर्थवास करते हैं और वेद उनके मुख में स्थित हैं। सब अंगों में देवता वास करते हैं, इस कारण उनकी पूजा करने से मैं पूजित देव होता हूँ। पृथ्वी में ब्राह्मण अव्यक्त विष्णु के स्वरूप हैं, इस कारण कल्याण चाहने वाला पुरुष उनका अपमान करने योग्य नहीं है और न विरोध करने योग्य ही है। हे तुलसी के, देवताओं द्वारा तू पहले निर्मित की गई हुई मुनीश्वरों द्वारा पूजी गई है। हे हरि की प्यारी, आप मेरे पापों को सर्वथा के लिए नष्ट कर दो। इसके बाद स्थिर मन हो पुराण संबंधी हरि की कथा श्रवण कर भक्ति युक्त व्रती मनुष्य फिर से ब्राह्मणों का पूजन करें, कथा के पूर्व भी और कथा के पश्चात भी।
पहले कही हुई इस विधि को जो भक्तिमान मनुष्य भली भांति करता है वह विष्णु लोक की सलोकता को प्राप्त हो जाता है। रोगों को दूर करने वाला और पापों के नाशक उत्तम बुद्धि को देने वाला और पुत्र धन आदि के साधक तथा मुक्ति का कारण रूप ऐसा हरि का प्यारा कार्तिक व्रत है। इसको वैष्णवों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। भाषा टीका सहित कार्तिक महात्म्य षष्ठोध्याय पद्म पुराणांतर्गत कार्तिक मास महात्म्य श्री बाल कृष्णाल चरणार्पणमस्तु। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आइए आज कतिपय कारणों से विलंब होने की स्थिति में हम लोग मात्र एक अध्याय भागवत जी की कथाओं को श्रवण करें। महाराज श्री सूत जी कहते हैं, जगृहे पौरुषम रूपम भगवान महदादिभिः शंभूतम षोडश कलमादौ लोक शिक्षया। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, सृष्टि के आदि में भगवान ने लोकों के निर्माण की इच्छा की। इच्छा होते ही उन्होंने महत्तत्व आदि से निष्पन्न पुरुष रूप ग्रहण किया। उसमें 10 इंद्रियां, 1 मन और 5 भूत, ये 16 कलाएं थी। उन्होंने कारण जल में शयन करते हुए जब योग निद्रा का विस्तार किया तब उनके नाभि सरोवर में से कमल प्रकट हुआ और उस कमल से प्रजापतियों के अधिपति ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। भगवान के उस विराट रूप के अंग प्रत्यंग में ही समस्त लोकों की कल्पना की गई है। वह भगवान का विशुद्ध सत्वमय श्रेष्ठ रूप है। योगी लोग दिव्य दृष्टि से भगवान के उस रूप का दर्शन करते हैं। भगवान का वह रूप हजारों पैर, जांघें, भुजाएं और मुखों के कारण अत्यंत विलक्षण है। उसमें सहस्रों सिर हैं, हजारों कान हैं, हजारों आंखें और हजारों नासिकाएं हैं। हजारों मुकुट, वस्त्र और कुंडल आदि आभूषणों से वह उल्लसित रहता है। भगवान का यही पुरुष रूप जिसे नारायण कहते हैं अनेक अवतारों का क्षय कोश है। इसी से सारे अवतार प्रकट होते हैं। इस रूप के छोटे से छोटे अंश से देवता, पशु पक्षी, मनुष्य आदि योनियों की सृष्टि होती है। उन्हीं प्रभु ने पहले कौमार सर्ग में सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार इन 4 ब्राह्मणों के रूप में अवतार ग्रहण करके अत्यंत कठिन अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया। दूसरी बार इस संसार के कल्याण के लिए समस्त यज्ञों के स्वामी उन भगवान ने रसातल में गई हुई पृथ्वी को निकाल लाने के विचार से शुक्र रूप ग्रहण किया। ऋषियों की सृष्टि में उन्होंने देवर्षि नारद के रूप में तीसरा अवतार ग्रहण किया और शाश्वत तंत्र का, जिसे नारद पंचरात कहते हैं, उसका उपदेश किया। उसमें कर्मों के द्वारा किस प्रकार कर्म बंधन से मुक्ति मिलती है इसका भी वर्णन किया है। धर्म पत्नी मूर्ति के गर्भ से उन्होंने नर नारायण के रूप में चौथा अवतार ग्रहण किया। इस अवतार में उन्होंने ऋषि बनकर मन और इंद्रियों का सर्वथा संयम करके बड़ी कठिन तपस्या की। 5वें अवतार में वे सिद्धों के स्वामी कपिल के रूप में प्रकट हुए। हम 24 अवतारों की चर्चा कर रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। 24 अवतार श्रवण करने से सारी कामनाएं सिद्ध होती हैं। 5वें अवतार में सिद्धों के स्वामी कपिल के रूप में प्रकट हुए और तत्वों का निर्णय करने वाले सांख्य शास्त्र का, जो समय के फेर से लुप्त हो गया था, आसुरी नामक ब्राह्मण को उपदेश किया।
तत्पश्चात अनसुईया के वर मांगने पर छठे अवतार में वे अत्रि की संतान श्री दत्तात्रेय जी महाराज के रूप में प्रकट हुए। बोलिए दत्तात्रेय जी महाराज की जय। दत्तात्रेय अवतार में भगवान दत्तात्रेय ने अलर्क, प्रहलाद आदि को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किया। सातवीं बार रुचि प्रजापति की आकुति नामक पत्नी से यज्ञ भगवान के रूप में उन्होंने अवतार ग्रहण किया और अपने पुत्र याम आदि देवताओं के साथ स्वयंभू मनवंतर की यज्ञ भगवान ने रक्षा की। बोलिए यज्ञ पुरुष भगवान की जय। तत्पश्चात आठवें अवतार में राजा नाभि की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से भगवान ऋषभ देव के रूप में अवतरित हुए। इस रूप में उन्होंने परमहंसों का वह मार्ग जो सभी आश्रमियों के लिए बंदनीय है करके दिखाया। बोलिए ऋषभ देव भगवान की जय। ऋषियों की प्रार्थना से सरकार मेरे प्राणनाथ नवी बार वे राजा पृथु के रूप में अवतरण हुए और सौनकादि ऋषियों इस अवतार में उन्होंने पृथ्वी से समस्त औषधियों का दोहन किया। इससे यह अवतार सबके लिए उस समय में कल्याणकारी साबित हुआ। बोलिए पृथु भगवान की जय। तत्पश्चात चाक्षुष मनवंतर के अंत में जब सारी त्रिलोकी समुद्र में डूब गई थी, तब उन्होंने मत्स्य के रूप में 10वां अवतार ग्रहण किया और पृथ्वी रूपी नौका पर बैठकर अगले मनवंतर के अधिपति वैवस्वत मनु की रक्षा की, जिस मनवंतर में हम सब लोग हैं। बोलिए मत्स्य भगवान की जय हो। जिस समय देवता और दैत्य समुद्र मंथन कर रहे थे, उस समय 11वां अवतार धारण करके कच्छप रूप से भगवान ने मंदराचल को अपनी पीठ पर धारण किया और 12वीं बार धनवंतरी के रूप में अमृत लेकर के समुद्र से प्रकट हुए। 13वीं बार मोहिनी रूप धारण करके दैत्यों को मोहित करते हुए देवताओं को प्राणनाथ ने अमृत पिलाया। 14वें अवतार में सरकार ने नृसिंह रूप धारण करके दैत्यों को मोहित करते हुए देवताओं को महाराज 14वें अवतार में उन्होंने नृसिंह रूप धारण करके बलवान दैत्यराज हिरण्यकशिपु की छाती अपने नखों से अनायास ही इस प्रकार फाड़ डाली जैसे चटाई बनाने वाला सिंह को चीर डालता है। पुनश्च 15वीं बार में सरकार ने वामन का रूप धारण किया और राजा बलि को जाकर के छले। बामन रूप बना के चले आज चलिया चलबे को। बामन रूप बना के चले आज चलिया चलबे को। चलिया चलिया चलबे को। चलिया चलबे को। चलिया चलबे को। चलिया चलबे को। बामन रूप बना के चले आज चलिया चलबे को। महाराज बामन अवतार धारण करके परमात्मा ने दैत्यराज बलि के यज्ञ में गए और वो चाहते थे कि त्रिलोकी का राज्य, परंतु मांगी उन्होंने केवल 3 पग पृथ्वी। इस प्रकार से 16वें अवतार में सरकार परशुराम के रूप में आए और देखा कि राजा लोग ब्राह्मणों के द्रोही हो गए हैं। तब क्रोधित होकर उन्होंने पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से शून्य कर दिया। इसके पश्चात 17वें अवतार में परमात्मा सत्यवती के गर्भ से पाराशर जी के द्वारा व्यास के रूप में अवतीर्ण हुए। उस समय लोगों की समझ और धारणा शक्ति कम देखकर आपने वेदरूप वृक्ष की कई शाखाएं बना दी। 18वीं बार देवताओं का कार्य संपन्न करने की इच्छा से
उन्होंने राजा के रूप में राम अवतार ग्रहण किया और सेतु बंधन, रावण आदि वीरता पूर्वक बहुत सी लीलाएं की। 19वें और 20वें अवतार में उन्होंने यदुवंश में बलराम और श्री कृष्ण के नाम से प्रकट होकर पृथ्वी का भार उतारा। तत्पश्चात कलयुग आ जाने पर मगध देश बिहार में देवताओं के द्वेषी दैत्यों को मोहित करने के लिए अजन के पुत्र रूप में आपका बुद्धावतार होगा। इसके भी बहुत पीछे जब कलयुग का अंत समीप होगा, राजा लोग प्रायः लुटेरे हो जाएंगे, तब जगत के रक्षक भगवान विष्णुयस नामक ब्राह्मण के घर कल के रूप में अवतरण होंगे। हे ऋषियों, सूत जी महाराज कहते हैं, जैसे अगाध सरोवर से हजारों छोटे छोटे नारे निकलते हैं, वैसे ही शक्तिनिधि भगवान श्री हरि के असंख्य अवतार हुआ करते हैं। ऋषि, मनु, देवता, प्रजापति, मनुपुत्र और जितने भी महान शक्तिशाली हैं, वे सब केशव भगवान के ही अंश हैं। ये सब अवतार तो भगवान के अंशावतार अथवा कलावतार हैं, परंतु भगवान श्री कृष्ण तो स्वयं अवतारी हैं। जब दैत्यों के अत्याचार से व्याकुल हो उठते हैं, तब युग युग में अनेक रूप धारण करके भगवान उनकी रक्षा करते हैं। भगवान के दिव्य जन्मों की यह कथा अत्यंत गोपनीय और रहस्यमयी है। जो मनुष्य एकाग्र चित्त से नियम पूर्वक प्रातः काल प्रेम से इसका पाठ और श्रवण करता है, वह सभी प्रकार के दुखों से छूट जाता है। प्राकृत स्वरूप रहित चिन्मय भगवान का जो यह स्थूल जगदाकार रूप है, यह उनकी माया के महत्त्वादि गुणों से भगवान में ही कल्पित है। जैसे बादल वायु के आश्रय से रहते हैं और धूसरपना धूल में होता है, परंतु अल्प बुद्धि मनुष्य बादलों का आकाश में और धूसरपने का वायु में आरोप करते हैं, वैसे ही अविवेकी पुरुष के साथ साक्षी आत्मा में स्थूल दृश्य रूप जगत आरोप करते हैं। इस स्थूल रूप से परे भगवान का एक सूक्ष्म अव्यक्त रूप है, जो न तो स्थूल की तरह आकारादि गुणों वाला है और न देखने सुनने में ही आ सकता है, वही सूक्ष्म शरीर है। आत्मा का आरोप या प्रवेश होने से यही जीव कहलाता है और इसी का बार बार जन्म होता है। सूक्ष्म और स्थूल शरीर अविद्या से आत्मा में आरोपित होती है। जिस अवस्था में आत्म स्वरूप के ज्ञान से आरोप दूर हो जाता है, उसी समय ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है। तत्वज्ञानी महापुरुष जानते हैं कि जिस समय यह बुद्धि रूपा परमेश्वर की माया निवृत्ति हो जाती है, उस समय जीव परमानंद हो जाता है और अपनी स्वरूप महिमा में प्रतिष्ठित होता है। वास्तव में जिनके जन्म नहीं है और कर्म भी नहीं है, उन हृदयेश्वर भगवान के अप्राकृतिक जन्म और कर्मों का तत्वज्ञानी लोग इसी प्रकार वर्णन करते हैं, क्योंकि उनके जन्म और कर्म वेदों के अत्यंत गोपनीय रहस्य हैं। ऋषियों के भगवान की लीला अमोघ है, वे लीला से ही इस संसार का सृजन, पालन और संहार करते हैं, किंतु इसमें आसक्त नहीं होते। प्राणियों के अंतःकरण में छिपे रहकर ज्ञानेंद्रिय और मन के नियंता के रूप में उनके विषयों को भी ग्रहण करते हैं, परंतु उनसे अलग रहते हैं। वे परम स्वतंत्र हैं। ये विषय कभी उन्हें लिप्त नहीं कर सकते। जैसे अनजान मनुष्य जादूगर अथवा नट के संकल्प और वचनों से की हुई करामात को नहीं समझ पाता, वैसे ही अपने संकल्प और वेदवाणी के द्वारा भगवान के प्रकट किए हुए इन नाना नाम और रूपों को तथा उनकी लीलाओं को कुबुद्धिजीव बहुत सी तर्क युक्तियों के द्वारा नहीं पहचान सकता। चक्रपाणी भगवान की शक्ति और पराक्रम अनंत है, उनकी कोई था नहीं पा सकता। वे सारे जगत के निर्माता होने पर भी उससे सर्वथा सर्वथा पर है।
उनके स्वरूप को अथवा उनकी लीला के रहस्य को वही जान सकता है जो नित्य निरंतर निष्कपट भाव से उनके चरण कमलों की दिव्य गंध का सेवन करता है, सेवा भाव से उनके चरणों का चिंतन करता रहता है। हे शौनकादि ऋषियों, आप लोग बड़े ही सौभाग्यशाली तथा धन्य हैं जो इस जीवन में और विघ्न बाधाओं से भरे इस संसार में समस्त लोगों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण से वह सर्वात्मक आत्मभाव, वह अनिर्वचनीय अनन्य प्रेम करते हैं जिससे फिर हम इस जन्म मरण रूप संसार के भयंकर चक्र में नहीं पड़ना होता है। भगवान वेदव्यास ने यह वेदों के समान भगवत चरित्र से परिपूर्ण भागवत नामक पुराण को बनाया है। उन्होंने इस श्लाघनीय कल्याणकारी और महान पुराण को लोगों के परम कल्याण के लिए अपने आत्मज्ञानी शिरोमणि पुत्र को ग्रहण कराया। इसमें सारे वेद और इतिहासों का सार संग्रह किया गया है। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को यह सुनाया। उस समय वे परमर्षियों से घिरे हुए आमरण अनशन का व्रत लेकर गंगा तट पर बैठे हुए थे। भगवान श्री कृष्ण जब धर्म ज्ञान आदि के साथ साथ अपने परम धाम को पधार गए, तब इस कलयुग में जो लोग अज्ञान रूपी अंधकार से अंधे हो रहे हैं उनके लिए यह पुराण रूप ईश्वर इस समय प्रकट हुआ है। हे शौनकादि ऋषियों, जब महातेजस्वी श्री सुखदेव जी महाराज वहां इस पुराण की कथा कह रहे थे तब मैं भी वहां विराजमान था। वहीं मैंने उनकी कृपा पूर्ण अनुमति से इसका अध्ययन भी किया और मेरा जैसा अध्ययन है, मेरी बुद्धि ने जितना जिस प्रकार इसको ग्रहण किया उसी के अनुसार मैं आप सब लोगों को श्रवण कराऊंगा। श्री सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों को कहते हैं, अहम चाद्यगमं तत्र निविष्टस्तदनुग्रहात् सोहं श्रावयिष्यामि यथाधीतं यथामति। स्वस्ति श्री मद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे नैमिषोपाख्याने तृतीयोत्सवः श्री बालकृष्णलाल चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने, प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। 2 मिनट भगवान नाम कीर्तन करें, फिर आरती होगी। श्री कृष्ण गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, हे मुरलीधर माधव नंदलाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, हे मुरलीधर माधव नंदलाल चले आओ। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं भावपूर्वक आरती के लिए। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पापों से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती,
जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये सुख करनी ये सुख करनी दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल मधुकंठ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये कृष्ण भक्ति राधा की शक्ति, प्रभु प्रीति बढ़ाने वाला, हरि से भी मिलाने वाला। ये कृष्ण भक्ति राधा की शक्ति, प्रभु प्रीति बढ़ाने वाला, हरि से भी मिलाने वाला। हनुमान जी यही, प्रहलाद यही, हनुमान यही, प्रहलाद यही, श्री ध्रुव नारद जी की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। हरि ओम। जल शीघ्रीकरणं पुष्पै देवाराधनम् आरोग्यार्थे स्वात्माराधनम्। द्यौः शान्तरन्तरिक्षभूं शान्तिः, पृथिवी शान्तरापः शान्तरोपदयः, शान्ते वनस्पतयः शान्तर्विश्वे देवाः शान्तब्रह्म शान्तिः। सर्वभूं शान्ते शान्तरेव शान्ते सामा शान्तरेदे। सेवन्ति कावकुलचो भगपाटलाब्जैर्, पुन्नागजाति करवीलरसाल पुष्पैर्। बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरीभिः, स्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्ध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीपुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री भागवत भगवान की जय। कार्तिक मास महामहोत्सव की जय। भागवत महापुराण की जय। श्रीमद् वृंदावन धाम की जय। जय जय श्री राधे श्याम। सज्जनों, आज थोड़ा वैचारिक रूप से अस्वस्थ होने के कारण, अतिशय अस्वस्थ हो जाने के कारण, और दूसरी बात कि कल जैसे सबसे पहले भागवत जी की कथा जीवन काल में मैंने पढ़ी, ऐसे परम पूज्य सद्गुरुदेव डॉक्टर शिवकरण पांडे जी महाराज का वैकुंठवास हो गया। तो कल मैं चूंकि घाट पर गया था, उनको उनके पंचभौतिक शरीर को पंचभूत में मिलाने के लिए, तो चूंकि आज कम से कम कल के दिवस तक व्यासपीठ पर नहीं बैठना चाहिए था, इसलिए आज सूर्योदय के पश्चात मैं व्यासपीठ पर बैठा।
कल से कथा का समय प्रातःकाल 5 से 7 बजे तक ही रहेगा। और दूसरी बात यह है कि जो मूल पारायण पाठ है वो मैं दोबारा से प्रारंभ करूंगा, उसमें इतना समय नहीं लगेगा। तो आज तक जो कथा 7 दिनों में हुई है उसका मूल पारायण पाठ मैं अभी प्रारंभ करूंगा, जिसका सीधा प्रसारण फेसबुक पर कट करके यूट्यूब पर प्रारंभ होगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस कथा को श्रवण करने से ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा मूल पारायण के पाठ का। तो इस कथा के विश्राम के ठीक पश्चात यूट्यूब पर जो हमारा चैनल है श्री योगेश प्रभाकर जी महाराज, आप वहाँ पर जाएंगे। जो लोग श्रवण करना चाहते हैं, चूँकि मैं पाठ करूँगा तो लाइव ही पाठ करूँगा, तो प्रथम स्कंद के तृतीय अध्याय तक अभी पाठ होगा और बाकी डेली यूट्यूब पर मैं भागवत जी के मूल पारायण पाठ का सीधा प्रसारण यहाँ से मैं पाठ करूँगा और होगा। तो अब मैं वाणी को विराम करता हूँ। ये बाल भी परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में ही मैंने समर्पित किया, चूँकि बाल्यावस्था में दक्षिणा तो था नहीं देने के लिए। तो जो लगभग 2 वर्ष आपने पढ़ाया मुझे, तो उस समय न दक्षिणा थी न मैंने उनको दिया। लेकिन अभी जब आप चले गए तो दक्षिणा के रूप में कल मैं क्या दे सकता था? बहुत विशाल पुष्पों से उनके लिए श्रद्धांजलि की। उनकी यात्रा प्रारंभ से लेकर के यमुना जी तक लगातार पुष्प वृष्टि होती रही। और दूसरा, पंचभूत में जब उनका शरीर नष्ट हो गया तो यह बाल भी, जो कि परंपरा बहुत नहीं है, फिर भी मैंने उनको समर्पित कर दी ही। तो अब कथा ये और दिव्य और भव्य होने वाली है। मैं अभी वाणी को यही विराम करता हूँ। मानसिक रूप से स्वस्थ होने के कारण मैं फेसबुक पर, मुझे कल ही सूचित कर देना चाहिए था कि कथा कल 7 बजे से होगी, लेकिन नहीं कर सका, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और कल से कथा की यात्रा 5 से 7 बजे तक ही रहेगी। अभी वाणी को विराम। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। जिनकी माला पूरी न हुई हो द्वादशाक्षर की, वो माला अवश्य पूरी कर ले। जय श्री राधे।